चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 58 से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 58 मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ और 57 तक मैंने आप लोग करा रखा है और मैं ये बुक 2021 के हिसाब से करा रहा हूँ। तो आइए हम यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। तो पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। देखिए, राम, मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली कैपिटल कितने दिए गए हैं? ₹1,20,000, 90,000 एंड 60,000, है ना, रेस्पेक्टिवली। फिर क्या बोले गए हैं? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 6% पर annum। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो क्रेडिट किया गया है वो कितने के हिसाब से किया गया है? 6% पर annum इंस्टीड ऑफ 5% पर annum, इंस्टीड ऑफ 5% पर annum, है ना। तो मतलब 5% पर annum के बदले 6% दे दिया गया। इसका मतलब 1% ज़्यादा दे दिया गया। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो 1% ज़्यादा दे दिया गया उसे रिटर्न बैक कर लेना है। ठीक है, आफ्टर दैट लिखे गए हैं गिव एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। फिर हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री बना लेना। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो फॉर्मेट मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिया है और यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। वर्किंग नोट्स मैंने नीचे लिख दिए हैं और देखिए यहाँ पर हमें जर्नल एंट्री बनाना है। तो इसके लिए हमें एडजस्टमेंट टेबल से ये वर्किंग नोट दिखा देने होंगे। अब फिर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया था? 6% पर annum दिया गया था, 5% पर annum देने थे, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो यहाँ पर देना था कितना? 6% पर annum। तो ये इंटरेस्ट कौन सा है? ये कैपिटल पर ही इंटरेस्ट होगा, है ना, क्योंकि लिखा नहीं है तो हम वही मानेंगे। तो सिंपली आप लिखें इंटरेस्ट टू बी टेकन बैक, इंटरेस्ट टू बी टेकन बैक। ठीक है, तो 1% इंटरेस्ट ही लेना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5% देना था और कितना दे दिया गया? 6%। तो जितना ज़्यादा दे दिया गया उतना ही इंटरेस्ट को हम वापस ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से दिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा इसमें जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी क्लियरली दिखे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट 1% हमें काटने हैं। किस पे काटेंगे? इंटरेस्ट 1% जो ही कैपिटल दिया गया है उस पे काटेंगे। अब यहाँ पर कैपिटल क्या क्या दिए गए थे? जैसे 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। तो ये जो हैं ये सारे दिए गए हैं इंटरेस्ट टू बी टेकन बैक। तो इन्हीं पे हमें काटना है 1%। आप काटेंगे 3 लाख पर, तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे एक तरह से 3000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ये टेकन बैक हो जाएगा, क्योंकि देखिए कहने का मतलब ये ज़्यादा दे दिया गया है ना। तो ये टेकन बैक मतलब फर्म को चला जाएगा 3000। तो ये फर्म के कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो 1% इस पर काटेंगे तो एक तरह से क्या हो जाएंगे? 3000। अब ये जो 3000 हो गए तो यहाँ पर हमें 3000 ये राम में से काट लेना है। फिर देखिए अगला 1 लाख। तो 1% काटेंगे, किसके लिए है? वो मोहन के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 1000। फिर 1000 आप यहाँ पर दिखा दें क्रेडिट साइड में। आफ्टर दैट फिर 2 लाख है, तो 2 लाख पर 1% आप काटेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2000। तो फिर यहाँ भी डेबिट साइड में आप दिखाएंगे तो यहाँ पर ये 2000 ऐसे दिखा दें। ठीक है, अब देखिए 1% तो ये ज़्यादा चला गया। तो 1% ज़्यादा जाने से कहने का मतलब ये 1% ज़्यादा इंटरेस्ट काट लेने से क्या हो जाता है? प्रॉफिट कम हो जाता है ना। तो वो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है हम उसे वापस ले लेंगे। तो लिखेंगे, अब हालांकि कहने का मतलब रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो इसी का बना होगा, है ना। तो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है हम इसे क्या कर देंगे एक तरह से। तो देखिए कहने का मतलब ये इंटरेस्ट जो है 1% नहीं काटा गया। तो इंटरेस्ट जब 1% मतलब आप ये कह लें कि क्वेश्चन में साफ लिखा गया था 6% काट लिया गया, मतलब 1% ज़्यादा काट लिया गया। तो ज़्यादा काट लिया गया तो ये फर्म को यहाँ पर ये इंटरेस्ट आ गया है ना। और ये वाला जो इंटरेस्ट है ये 1% कहने का मतलब ज़्यादा काट लिया गया था। तो ज़्यादा मतलब यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ये किसे मिलता है? पार्टनर्स को मिलता है। तो उसे ज़्यादा दे दिया गया, पार्टनर्स को ज़्यादा दे दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनर से हम वापस ले लेंगे, वापस लेके ये क्या आ जाएगा? फर्म में चला जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब एक बात आपको ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर्स को जब ज़्यादा मिल जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे? प्रॉफिट कम जाएंगे, है ना, प्रॉफिट कम जाएंगे। अब ये वापस ले लेंगे, तो ये जब वापस ले लेंगे तो अब ये प्रॉफिट को हमें फिर से वापस देना होगा। तो फिर से लिख देंगे रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट।
तो इसी चीज़ को, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकले हैं, इसी चीज़ को हमें दोबारा बांट देना है प्रॉफिट में। क्यों? क्योंकि इसके वजह से प्रॉफिट जो है कम गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टू बी गिवन। तो कहने का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये वाला जो प्रॉफिट है, इसके वजह से प्रॉफिट कम गया था, तो वो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, तो इतने से प्रॉफिट क्या हुआ था, कम गया, है ना, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चला गया। अब इसी प्रॉफिट को हम दोबारा दे देंगे, तो कितना हो गया टोटल, ये हो जाएंगे आपके 6000। तो 6000 ये फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, क्योंकि अब इसे ही हमें बांटने हैं। अच्छा, किस रेशो में बांटने हैं? यहाँ पर क्वेश्चन में साफ बोला गया था इक्वली, तो इसे आप इक्वली बांट दें। तो 6000 को इक्वली बांटेंगे तो 2000 एंड 2000 हो जाएंगे, है ना। अब कर ले आप टोटलिंग, तो जब आप टोटलिंग करेंगे तो इस साइड कितना आएगा, ये आएगा 3000 डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड यहाँ पर कितना आ जाएगा 2000। यहाँ पर डेबिट साइड कितना आ गया 1000, यहाँ पर क्रेडिट साइड कितना आ गया 2000। यहाँ डेबिट साइड कितना आया 2000, यहाँ पर क्रेडिट साइड कितना आ जाएगा 2000, ठीक है। इधर वाले कितना आ गए 6000, और इधर वाले क्रेडिट साइड 6000, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो है टोटलिंग दोनों साइड कर दिया गया, और ये वाला जो अमाउंट है ना, ये वाला जो अमाउंट है, कहने का मतलब रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है, तो ये इसका क्या हो गया टोटल। अब आपको देखना है किधर बढ़ा किधर घटा, जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है। तो ये वाले देखें 3000 है, ये वाले 2000 है ना, किधर बढ़ गया है, इधर बढ़ गया। तो डेबिट साइड ज़्यादा हो गया, तो कितने से ज़्यादा हो गया 1000। तो आप इसी के नीचे लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा बढ़ गया, तो ज़्यादा बढ़ने से क्या हो गया, हमें ये वापस देना होता है, डेबिट करने होते हैं। ये किसके लिए है, राम के लिए, है ना। फिर इधर वाले देखें, तो इधर में ज़्यादा बढ़ गया है 2000, तो कितने से बढ़ गया 1000। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा बढ़ गया, तो इससे आप कह सकते हो कि 1000 हमें मोहन को और देने हैं, है ना। कौन देगा, फर्म देगा। फिर देखिए ये वाले केस में तो इधर में कोई बढ़ा नहीं है, तो इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, और इधर बाकी अपना टोटलिंग है, इसको हम दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट। तो ये फाइनली आपका क्या निकला, एडजस्टमेंट। तो इसे ही हम ऐसे एडजस्ट कर देंगे। तो अब यहाँ डेबिट किसके लिए बन गया, डेबिट बन गया एक तरह से आप कह सकते हो, डेबिट जो है एक तरह से ये बन गया। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 58 से क्वेश्चन नंबर 57 तक मैंने आप लोग को करा रखा है, और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 58, पार्टनरशिप फंडामेंटल TS अग्रवाल। मैं एडिशन 2021 से करा रहा हूँ, आप अपने बुक में देखें। और क्वेश्चन नंबर 58 देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, और अब आप भी अपने बुक में चेक कर लें कि आपके बुक में कौन सा क्वेश्चन है। तो 58 यहाँ पर है, राम मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली हैव कैपिटल ऑफ ₹1,20,000, 90,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, इसमें क्या बताया गया, इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम 6% पर annum। तो यहाँ पर 6% पर annum दिया जा रहा है, किसके बदले 5% पर annum के बदले, तो मतलब 1% ज़्यादा दिया जा रहा है ना। तो जो 1% ज़्यादा दे दिया जा रहा है, तो फिर इस इंटरेस्ट को हम क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे। फिर देखिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे बना देने हैं, कैपिटल यहाँ पर जो है इन्हीं पे चार्ज करने हैं। चलिए, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए जनरल एंट्री हम बनाएंगे, और इसके लिए वर्किंग नोट जो कि आपको एडजस्टमेंट टेबल के रूप में लिखाना है। तो लिखेंगे इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट टू बी टेकन बैक, तो कितने परसेंट के हिसाब से लेना है, 1% के हिसाब से लेना है। अब देखिए क्वेश्चन में जो कैपिटल लिखे गए थे वो कितने लिखे गए थे, 1,20,000। मैं यहीं पर लिख देता हूँ 1,20,000। फिर लिखे गए थे 90,000, और एक और क्या लिखा गया था 60,000, ठीक है। तो ये कैपिटल हैं, तो इन्हीं कैपिटल्स पर हमें ये तीनों का, जैसे राम का कितना है 1,20,000, मोहन का है 90,000, फिर एक तरह से सोहन का कितना है 60,000, इन्हीं पे हमें 1% चार्ज काटते हैं। कहने का मतलब ये कैपिटल को एक तरह से वापस देना होगा। तो 1% देखिए 1,20,000 पर जब आप चार्ज करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, मतलब 1% तो ज़्यादा मिल गया, अब पार्टनर्स को वापस करना है, तो ये हो जाएगा 1200, है ना। तो 1200 ये कहाँ पर आ जाएगा, फर्म को आ जाएगा। देखिए कहने का मतलब ये कैपिटल जो है ज़्यादा मिल गया, अब ज़्यादा मिल गया तो इसे फर्म को वापस आपको दे देना है, ठीक है, ताकि एडजस्टमेंट इससे हो जाए। क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, हम उसी से एडजस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 90,000 का आप करेंगे 1%,
तो 1% करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके 900। फिर 60,000, फिर इसका आप 1% करें तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे 600। ठीक है, अब ये वाला जो अमाउंट आया है इसी अमाउंट से हम करेंगे एडजस्टमेंट। अब देखिए यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, जो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ था, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो 1% क्या हुआ, ज़्यादा बढ़ा कर दिया गया, किस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, तो इसके वजह से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो क्या हो गया, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो कम दिया गया। अब हम क्या करेंगे, वही 1% की वजह से जो उसका कम हुआ था, अब जो है प्रॉफिट को 1% ज़्यादा दे देंगे, है ना। तो ये जो है एडजस्टमेंट इसी से होंगे। अब देखिए इनको टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 6 15 15 to 17, तो ये आ जाएंगे आपके 27। तो 27 ये फाइनल प्रॉफिट है, तो इसी से हमें बांटने होंगे और ये फर्म जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। तो देखिए जो प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर करने थे वो इक्वली करने थे, तो यहाँ पर लिखेंगे रॉन्गली, नहीं तो आप ऐसे लिख लें, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, या रॉन्गली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जो है रेशियो इसका बनेगा 1:1:1, क्योंकि ये सिंपली आपको बताया गया है ना। फिर देखिए ये जब आप बांटेंगे तो कितने कितने के हिसाब से हो जाएगा, ये हो जाएंगे। अच्छा पहले आप इसे लिख ले, जैसे कहने का मतलब इंटरेस्ट जो है वो वापस लिया गया था, कोई क्रेडिट तो वापस लेते समय डेबिट, तो ये वाला चीज़ आप मेंशन कर ले। फिर 900 हो गए ये मोहन के लिए, फिर 600 हो जाएंगे सोहन के लिए। फिर देखिए इसे हमें देने हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से कम गया था, अब फिर से जो भी 1% के हिसाब से है ना, तो इसे हम ज़्यादा दे देंगे। तो कितना कितना हो जाएगा, तीनों में बांटेंगे तो 900 एंड अगेन 900। ठीक है, अब आप इसका क्या कर ले, टोटलिंग कर ले। अब आप क्या कर लेंगे, इसका टोटलिंग कर लेंगे। तो देखिए टोटलिंग जब आप करते हैं तो ये कितना निकल के आ जाएगा, इधर वाला देखिए 1200 हो गया, इधर हो गया इसका 900, फिर इधर देखिए मोहन में 900 और 900 है, तो इसका एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसका 600, तो इसमें एडजस्टमेंट होगा, ये 300 से बढ़ रहा है ना। और इधर से देखिए ये 2700, और इधर से भी जोड़ेंगे तो 2700। ठीक है, बाकी फर्म का जो है मेकअप है ना। फिर देखिए आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लें और यहाँ पर लिखेंगे टोटल। अब जो नीचे एडजस्टमेंट करना है उसे आप दिखा दें, कौन बढ़ा है कौन घटा है, और हमेशा याद रखें जो बड़ा वाला है उसी के नीचे आप रखेंगे, ताकि इससे क्या होगा, आपको सही से पता चल जाएगा कि जनरल एंट्री में कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है। तो ये नियम जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आप लोग उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। 1200 है, 900 है, तो कितने से बढ़ा, 300, और ज़्यादा कौन है, ये, तो आप इसी के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो इससे जनरल एंट्री कभी आपकी गलत नहीं होगी, इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर ये वाले में देखिए यहाँ पर 300 से क्या हुआ है, बढ़ गया, तो यहाँ पर 300 रुपया और ज़्यादा देना है, किसे देना है, सोहन को। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक तरह से 300 जो है ज़्यादा खर्च करना है, किसे, मतलब ये राम को एक तरह से ज़्यादा खर्च करना, मतलब ये क्या करेगा, डेबिट करेगा, मतलब इसके पैसे बढ़ गए हैं डेबिट से, तो इसीलिए ये 300 देगा, किसे देगा, सोहन को। और ये फाइनली 300 किसे मिलेगा, सोहन को मिलेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्रेडिट हो गया और यहाँ पर राम का ये डेबिट हो गया। तो वो अपने आप पता चल जाता है, जब आप एडजस्टमेंट सही से आप करेंगे तो वो चीज़ अपने आप आपको पता चल जाएगा। आइए अब इसके जनरल एंट्री ऊपर बना लें। तो यहाँ पर आपको पता चल गया, राम को करने हैं डेबिट और सोहन को करने हैं क्रेडिट, है ना। तो ऊपर लिख लेते हैं, राम अकाउंट डेबिट, राम से अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। देखिए यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लगने का मतलब है कि तब आप अकाउंट लगा सकते हैं, है ना। आपने 11 में पढ़ा है कि अब पोस्ट ऑफिस यहाँ पर नहीं लगाते हैं, तो आपको अकाउंट वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे टू सोहन अकाउंट। ठीक है, कितने से हुआ था, तो ये हुए थे 300 से, और यहाँ भी लिखे 300, और यहाँ पर नरेशन डाल दें, बिंग 300 रुपीज हैज़ बीन एडजस्टेड। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 58 जो है पूरा आपका कंप्लीट हो गया, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर बोल रहा है यहाँ पर 59 बोल रहा है, राम श्याम एंड मोहन वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:2। देयर कैपिटल्स यहाँ पे कितने दिए गए हैं, फिक्स्ड एट 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख, है ना।
रेस्पेक्टिवली है, मतलब सभी एक दूसरे का। सो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10%। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ कम हो गया, ठीक है, तो कम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कम हो गया तो 1% ज़्यादा दे देंगे, बढ़ा के दे देंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 2,50,000। अब इस बार क्या है, प्रॉफिट जो है आपके दे दिया गया है, तो प्रॉफिट जब दे दिया गया है तो इस प्रॉफिट को देखिए किस रेशो में बांटेंगे आप, इस रेशो में। तो पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक तरह से जो प्रॉफिट देना होगा उसे आप दे दें, है ना। तो यहाँ पर लिखा गया था प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, मतलब ये इंटरेस्ट देने से पहले का है, तो इंटरेस्ट देने से पहले का मतलब इंटरेस्ट नहीं देगा, तो मतलब ये भी प्रॉफिट जो हो गया आपका क्या हो गया, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट देने से पहले का ये प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट देने के बाद होता तो ये राइट हो जाता है। तो अब इसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, तो इस रेशो में आप कर देंगे इसका ट्रीटमेंट, है ना, क्योंकि जो प्रॉफिट है ये जो प्रॉफिट है मतलब ये वाला इसी रेशो में आपको बांटने होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक ये बता दूं कि यहाँ पर ये 2,50,000 ये टोटल प्रॉफिट है, तो आपको इसका एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है ना। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 1% कम दिया गया है आप उसे सबसे पहले सही तरीके से ट्रीट कर दें, और फिर फाइनली जो बढ़ेगा घटेगा उसके हिसाब से एडजस्टमेंट वो हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको इसको जो है फुल्ली दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसका ट्रीटमेंट आप नहीं करेंगे, वो तो फाइनल प्रॉफिट है ये वाला, है ना। तो इसी में से जो बढ़ेगा घटेगा मतलब 1% की वजह से जो बढ़ा घटा है उसी से एडजस्टमेंट हो जाएगा, बाकी इसका ट्रीटमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं सोल्यूशन अभी करूँगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मेट मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। यहाँ पर सबसे पहले जनरल एंट्री होगा और वर्किंग नोट में हम एडजस्टमेंट टेबल दिखाएंगे, है ना। अब यहाँ पर जो है 1% से कहने का मतलब 10% देना था लेकिन 9% ही मिला, है ना। तो इस बार प्रॉफिट का एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इस बार कम मिल गया, तो हम इसे 1% ज़्यादा बढ़ा के दे देंगे, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, एक तरह से ज़्यादा मिल गया था, इसलिए हमने क्या किया था, वापस ले लिया। तो इस बार क्या हुआ, कम मिला, तो इसलिए वापस 1% बढ़ा करके दे देंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट टू बी गिवन, तो यहाँ पर आप साफ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कितना परसेंट देना है, यहाँ पर 1%, कहने का मतलब 1% ज़्यादा होगा, है ना। अच्छा, कैपिटल क्या है, कैपिटल जो भी है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख, तो इसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, ये 3 कैपिटल हो गए। तो इसी पे ही हमें 4 काटने, करने का मतलब ये कम मिला था तो इसे हमें ज़्यादा देना है। अब देखिए 1% जब आप काटेंगे 3 लाख पे तो कितने हो जाएंगे, ये वाले जो अमाउंट है ये 3000, तो ये 3000 चला जाएगा आराम को। आफ्टर दैट फिर 2 लाख पे आप 1% काटें तो ये कितना हो जाएगा 2000, तो ये श्याम को चला जाएगा। फिर से 1 लाख, 1 लाख पर आप 1% आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, ये किसे चला जाएगा, मोहन को, ठीक है। तो ये जो है ये कम मिला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये सभी को मिल गया। टोटल कितने हो गए, 3 2 5 1 6 6000, तो 6000 यहाँ पर ये फर्म इसे डेबिट करेगा, है ना। अब जो है मैंने आप लोगों को बताया था जो क्वेश्चन में 2,50,000 है आपका, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है आपका, जो है इसी से पता चल जाएगा। कहने का मतलब इसी 1% के वजह से, इसी 1% के वजह से जो प्रॉफिट है एक तरह से क्या हो गया था, ज़्यादा मिल गया, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर कम मिला, उसके वजह से प्रॉफिट ज़्यादा मिल गया। तो इसलिए आपको 2,50,000 का ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसी की वजह से जब हुआ है तो आप इसी का ट्रीटमेंट करेंगे। मैं यही चीज़ उस वक्त बोल रहा था, है ना। एंड आई होप दैट अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसका हम ट्रीटमेंट कर देंगे, तो यहाँ पर ये जो 6000 है अब यही प्रॉफिट के रूप में बन जाएगा, है ना। तो ये क्या करेंगे, एक तरह से टेकन बैक कर लेंगे, ये प्रॉफिट जो है रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टू बी टेकन बैक। तो किस वजह से प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गया था, तो लिखेंगे रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टू बी टेकन बैक। तो इसे हम क्या कर लेंगे, इसे हम वापस ले लेंगे, है ना। अच्छा, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था क्वेश्चन में आपसे पढ़ेंगे, वो है 2:1:2, 2:1:2। आप चाहे तो आप नीचे भी इसे वर्किंग नोट में दिखा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अब जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पर राम के लिए, तो राम के लिए कितना होगा, तो जैसे देखिए मैं यहाँ पर लिखूँगा राम के लिए, तो इसके लिए जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा कितना बनेगा, 2/5। तो ये किसका हम निकालेंगे, 6000 का,
तो ये कितना आ जाएगा, जब आप इसे काटेंगे तो 5 बन जा ये 2 1200, 1200 इंटू 2 करें तो ये कितने हो गए 2400 रुपीज़। फिर देखिए इसका रेशियो ये जो है 2 लिखा गया था, तो ये किसका था, मोहन का। तो मोहन को आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका भी सेम है, सेम रेशियो है, इसलिए आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 2400। अब देखिए जो श्याम का है, श्याम का पार्ट क्या है 1 है, तो आप श्याम वाला पार्ट लिख लेंगे। तो श्याम वाला जो पार्ट है आप इसे लिख ले 1/5 और आप कर देंगे 6000। तो ये कितना हो जाएगा, आप काटेंगे तो ये हो गए आपके 1200। ठीक है, तो यही ट्रीटमेंट आपको करने हैं। तो प्रॉफिट, ये राउंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है ये वापस ले लेना है। किसे मिलेगा, फर्म को। तो यहाँ पर फर्म का मतलब हो गया वही जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाते हैं, वही फर्म हो गया एक तरह से। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही हो गया। चलिए तो अब इसका ट्रीटमेंट कर ले। तो राम में एक तरह से क्या होगा 2400 हम डेबिट साइड दिखा देंगे, 2400 डेबिट साइड दिखा देंगे। फिर एक तरह से मोहन में भी 2400 हम डेबिट साइड में दिखा देंगे। ठीक है, और फिर एक रह गया श्याम का, तो श्याम का 1200, तो श्याम का 1200 इसे भी हम डेबिट साइड दिखा देंगे। ठीक है, राम श्याम और मोहन तीनों का ट्रीटमेंट हो गया। अब आप कर लेंगे टोटल, अब आप करेंगे टोटल। तो जब आप टोटलिंग करेंगे तो ये हो गया आपका 2400, इधर हो गया आपके 3000, इधर आप करेंगे तो 1200 हो गया, ये वाला कितना हो गया, ये हो गया 2000, ये वाले कितने हो गए 2400, ये वाले कितने हो गए 1000, इधर में आप लिखेंगे 6000, ये वाले में कितना हो गए 6000। ठीक है, अब देखिए ये जो हो गया एक तरह से क्या हो गया टोटल प्रॉफिट, तो सॉरी टोटल हो गया टोटल अमाउंट। अब एडजस्टेड अमाउंट को आप निकालेंगे इसके नीचे, जो भी एडजस्टमेंट करना होगा इसे आप नीचे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 2400 3000, तो मैंने बोला था पहले आपको देखना है कितना से बड़ा है 600, तो जस्ट आपको इसी के नीचे लिखना है। इसमें आप देखें कितने से बड़ा है 800, तो आपको जस्ट इसी के नीचे लिखना है क्योंकि ये क्रेडिट साइड वाला है, तो इसी के जस्ट नीचे तो क्रेडिट ही करना होगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान है। फिर देखिए यहाँ पर क्या हुआ है 2400 कितने से बढ़ गया है, यहाँ पर ये हो गए 1400 से, है ना। तो आप इस साइड ही लिखेंगे क्योंकि देखिए ये सब पकड़ा गया है, डेबिट साइड के नीचे आप जब लिखेंगे तो ये 1400 हो गया। ठीक है, तो 1400 कहने का मतलब एक क्रेडिट साइड राम और श्याम को मिलेगा और यहाँ पर मोहन जो है उसको डेबिट कर देगा, सब पता चल गया। तो इससे यही आपका आसान हो जाता है। तो ये टेक्निक को आप ज़रूर फॉलो करें पेपर में। अब मैं लिखूँगा यहाँ पर एक तरह से मोहन, तो मोहन। अब क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, आपका जो क्वेश्चन में था एक तरह से फिक्स्ड अकाउंट लिखा गया, फिक्स्ड कैपिटल लिखा गया था। तो इसलिए आप एक देखिए यहाँ पर ये 3 लाख, ये गलती से 2 लाख लिखा गया, तो एक्चुअली ये दूसरा वाला श्याम का जो अमाउंट था वो 1 लाख था, है ना। तो इसे 1 लाख बना लीजिए, है ना, वो हड़बड़ी में लिखा गया। और जो लास्ट वाला अमाउंट था 2 लाख, तो वो 2 लाख होगा, इसे आप 2 लाख बना लें। कहने का मतलब ये 2 लाख किसका है, मोहन का है, ये 1 लाख किसका है, श्याम का है। ठीक है, तो इसे मैंने लिख दिया है और उसी के हिसाब से आप यहाँ पर कैपिटल का ट्रीटमेंट दिखा देंगे, तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कहने का मतलब ये 1 लाख है, तो ये चीज़ है 1 लाख पर जब 1% कटेंगे तो 1000 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और 2000 ये हो जाएगा क्योंकि यही वाला चीज़ है मैंने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया था, है ना। तो इसे मैंने सुधार दिया है, ये 2 लाख है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके हो जाएंगे 2000। अब देखिए वैसे अमाउंट तो वही आएगा 6000 ही आएगा। अब इसे जब आप ट्रीटमेंट करेंगे 6000 का, है ना, तो 6000 कहने का मतलब 2/5, तो यहाँ पर 2400 हो जाएगा। फिर बाकी सब ये रेशियो जो है बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर 3000 इतना हो गया, तो यहाँ पर ये अमाउंट कितने आ जाएंगे, ये वाला जो अमाउंट है जिसको क्रेडिट करना है वो हो गए 600, ये वाला सही है। अब ये वाला देखें 1000 और 1200, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 1000 और 1200, तो कितने से बढ़ा 200, तो ये आप यहाँ पर लिख लेंगे 200 और इसे आप काट लेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, मैंने इसको सुधार दिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई भी चीज़ गलत नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए आगे 2000 है, यहाँ पर 2400 कितने से बड़ा है, यहाँ पर 400 से, तो 400 से बड़ा है तो आप इसका ट्रीटमेंट यहीं पे कर देंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर जो लिख रहे थे उसको लिखते चलेंगे जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए श्याम वाला पोर्शन में ये डेबिट हुआ है और राम वाले पोर्शन में भी एक तरह से क्या हो जाएगा, राम वाले पोर्शन में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअली ये राम वाले पोर्शन में क्रेडिट हुआ है ना। तो डेबिट कौन कौन हुआ है, श्याम हुआ है और मोहन हुआ है। तो श्याम और मोहन को आप डेबिट में दिखाएंगे, वो भी करेंट अकाउंट। ठीक है, तो श्याम करेंट अकाउंट डेबिट लिखेंगे, उसके बाद मोहन करेंट अकाउंट डेबिट लिख देंगे आप, मोहन करेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, और किसे मिलना है ये, टू राम से अकाउंट, टू राम से अकाउंट।
ठीक है, क्योंकि इसे क्रेडिट करना था तो इसलिए क्रेडिट अमाउंट में चला गया। ठीक है, अब बाकी दोनों का डेबिट हो गया। चलिए, तो इसे अब आप क्या करेंगे, आप जल्दी से लिख देंगे। तो एक तरह से जो जनरल एंट्री है एक तरह से आप लिखते चले। श्याम वाले में कितना हुआ था 200, तो 200 आप कर ले। फिर देखिए मोहन का, तो मोहन का कितना हुआ था एक तरह से 400 लिख लें, और टोटल मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे 600। बस अब यहाँ पर आप नरेशन लिख दें, बीइंग अमाउंट हैज़ बीन एडजस्टेड, चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन पूरा हो गया है ना। और जहाँ मिस्टेक हुआ था मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, इसलिए ध्यान से आप, अगर आप कॉपी करना भी चाह रहे हैं तो आप ध्यान से कॉपी करें, है ना। चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और जनरल एंट्री भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।